हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हम अब सभी को आवाज़ आ रही है? सभी को आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर आवाज़ आ रही है। सभी को आवाज़ आई? क्लियर, सभी को आवाज़ आ रही है। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास का। अपने क्या आज हम पढ़ेंगे, क्या अपना 15 मिनट शो में क्या पढ़ेंगे? आज अपने 15 मिनट शो में आज हम पढ़ने वाले हैं बोथ का और बी वन प्लस आई एन जी का यूज। कि आपका बोथ प्लस बी वन, बोथ और एंड बी वन प्लस आपका आई एन जी का यूज। कि आपका बी वन प्लस आई एन जी का यूज आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर थी ना सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात चलो क्लियर होगी। ज़्यादा देरी न करके स्टार्ट किया जाए। तो बोथ का यूज किसके लिए कहते हैं? देखो, बोथ का यूज दो तरीके से किया जाता है। या तो आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहाँ पर आपका बोथ को हटाकर नीदर लगाया जाएगा। क्योंकि जब दो की बात करनी है, नेगेटिव बात करनी है, तो क्या लगाएंगे आप? नीदर लगा देंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप जब दो की बात करते हैं और पॉजिटिव बात करनी है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है? वहाँ पर आपका बोथ का यूज किया जाएगा। क्लियर? अगर आपको देखी जाए तो बोथ का यूज किसके लिए है? बोथ का यूज आपके लिए किसके बोथ का यूज आपके लिए दो पर्सन या थिंग के लिए किया जाता है। बोथ का यूज किसके लिए? दो पर्सन पर्सन या आपके थिंग के लिए कौन से सेंटेंस में? आपके पॉजिटिव सेंटेंस में किया था। किसके लिए? आपके पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्लियर? थिंक के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर दो की बात करनी है और पॉजिटिव बात करनी है तो वहाँ पर क्या आपका दो पर्सन और थिंक के लिए किसका आपको यूज़ किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस आपको किसका यूज़ किया जाता है? आपका बोथ का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको दो सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस में आपको किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? देखो, आपका क्या सी इज़ बहुत इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो सी क्या आपका सी क्या इंटेलिजेंट भी और आपका हार्ड वर्किंग दोनों है। क्लियर? सी बोथ है इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों का काम करते हैं। ऐसे अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस क्या आपका? अगला सेंटेंस है बोथ ऑफ देम लाइक्स पिज्जा। मतलब वो दोनों लाइक पिज्जा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या? बोथ ऑफ देम। तो बोथ क्या आपका दोनों के दोनों आपका लाइक पिज्जा पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या आपका दोनों का पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है। दोनों का आपका पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है। यहाँ पर क्या पर्सन के और थिंग के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह है, तो देखो, ये तो आपकी बोथ वाली यूज तो नॉर्मल थी, बता दी मैंने। ये आपकी नॉर्मल थी, बता दी। लेकिन अब अगले सेंटेंस की बात है कि अगले सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया जाएगा। देखो, वो वाली बात तो नॉर्मल थी, मैंने बता दी कि आपको ऐसा ऐसा यूज किया जाएगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस तो आपके इजी थे, जो कि आपके दोनों बोथ के ऊपर मैच हो रहे थे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो, उसमें कुछ गलती है क्या? नहीं पढ़ के देखेंगे सभी। नीचे वाले सेंटेंस आप पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़कर देखो। तो यहाँ पर क्या आपका नोट आ रहा है? यहाँ पर देखो, इसमें नोट आ रहा है और यहाँ पर भी आपका नोट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव बात करनी है? क्या यहाँ पर फिर बहुत सही रहेगा आपका? नेगेटिव बात करनी है और दो के लिए बात करनी है, तो नेगेटिव आपका सही आ जाएगा। जब नेगेटिव बात करनी हो तो ये एक बार याद रखेंगे, जब नेगेटिव बात करनी हो तो एक बार याद रखेंगे, जब नेगेटिव बात करनी हो आपको, जब आपको नेगेटिव बात करनी हो, क्या नेगेटिव बात करनी हो, दो की बात करनी हो, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? आपके नेगेटिव बात करनी है और दो की बात करनी है, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे? दो के लिए नेगेटिव किसके लिए आता है? दो के लिए आपका क्या आ जाएगा? फिर नीदर के। नेगेटिव में आपका बोथ का नहीं, किसका आपका नीदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप? नीदर का यूज करेंगे। क्लियर? अगर आपको नेगेटिव बात करनी है, दो पर्सन की बात करनी है, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे आप? वहाँ पर आप किसका? नीदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नीदर का यूज करेंगे। तो एक बार सेंटेंस में देख लेंगे क्या यहाँ पर क्या गलती है। 3 नंबर सेंटेंस में और 4 नंबर सेंटेंस में देख कर बताओ क्या इसमें आपकी क्या गलती हो सकती है। 3 और 4 नंबर सेंटेंस में आपकी क्या गलती हो सकती है, बताएंगे सभी। 3 और 4 नंबर सेंटेंस में गलती क्या है? बोथ ऑफ देम गेस्ट हैव नॉट कम ऑन टाइम। मतलब दो दो आपके दो की बात की जा रही है। तो दो की बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या? दो भी नेगेटिव बात की गई है। दो की बात की, वो नेगेटिव बात की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? जब यहाँ पर नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका नीदर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नीदर आ जाएगा। और जब नीदर आएगा तो यहाँ पर नीदर आएगा तो इसके अनुसार ही वर्ब आएगी। क्या आएगी? इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। तो वर्ब कौन सी आएगी आपकी? हैज नहीं, हैव आएगी। क्या? हैव नहीं, आपकी हैज आएगी। क्योंकि आपका ये आगे वाले प्रोनाउन कौन से आपकी वर्ब लेते हैं? आपके सिंगुलर वर्ब लेने का काम करते हैं। और यहाँ पर आपका यहाँ से आपका नोट हट जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपका नोट हट जाएगा। कहते ना सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। इसी तरीके से आपका अगला सेंटेंस है, इसमें नीचे भी क्या आपकी दो की बात की गई है और उसमें भी आप नेगेटिव बात की गई है। तो नेगेटिव अगर दो की बात की जाए और नेगेटिव बात की जाए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? तो वहाँ पर आपका कन्वेंशन की बात है, तो वहाँ पर आपका नीदर लगा देंगे। क्या लगाएंगे आप? नीदर लगाएंगे। तो क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी आर इजू लैंग्वेज बट ही कैन नॉट स्पीक। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कैन नहीं, यहाँ पर क्या आपका कैन आ जाएगा। और बोथ है तो यहाँ पर क्या आपका नीदर आ जाएगा। क्लियर? आपका क्या आ जाएगा?
नीदर का यूज करेंगे। क्लियर, किसका यूज करेंगे आप? नीदर का यूज करेंगे। क्या तीनों सभी क्लियर है? चलो तीनों सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो ये तो था आपका बोथ का यूज, ये तो था आपका बोथ का यूज जो मैंने पहले बताया था। इसमें क्या आपका ये वाला था आपका बोथ का यूज। लेकिन अब कैसे हम B1 प्लस ING को सीखेंगे। यहाँ पर तो अपने सीख लिया इसका कि आपका बोथ का यूज कैसे किया जाता है। अगर आप जनरल बात करनी हो, दो की बात करनी हो, पॉजिटिव में बात करनी हो तो बोथ लगा दो, और नेगेटिव में बात करनी हो तो उसका नीदर लगा दो। इसी तरीके से अगर आप B1 की बात करेंगे, B1 प्लस ING की बात करेंगे, तो B1 प्लस ING आपका कैसे काम करता है ये देखेंगे। चलो इस वाले को देखेंगे, एक बार सेंटेंस को नज़र मार लेंगे। इस सेंटेंस में नज़र मारें कहाँ पर आपका B1 प्लस ING नाउन बना है, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना और कहाँ पर आपका वर्ब बना है। चलो बताओ सभी, कहाँ पर आपका वर्ब बना है। देखो आपका B1 प्लस ING तीन तरह का काम करता है। आपका वर्ब भी बनता है, आपका नाउन भी बनता है, और आपका एडजेक्टिव भी बनता है। तो इसका एडजेक्टिव क्या बनता है और उसका नाम क्या होता है, नाउन बनता है क्या बनता है, उसका नाम क्या होता है, बताएंगे सभी, बताएंगे सभी। चलो तो देखते हैं इनमें। अब आपका देखो B1 आपका B1 प्लस ING क्या आपका B1 प्लस ING देखो आपका एक तो वर्ब बनने का काम करता है। क्लियर, आपका ये एक वर्ब बनने का काम करता है। ये तो नॉर्मल बात है, B1 प्लस ING आपका वर्ब बनने का काम करता है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे चौंक जाएंगे कि सर जब आपका B1 प्लस वर्ब बनता है तो नाउन कैसे बन जाएगा। हाँ, ये नाउन भी बनने का काम करता है, ये नाउन भी बनने का काम करता है। क्या आपका ये नाउन भी बनने का काम करता है। क्लियर, ये नाउन बनने का काम करता है। जब ये नाउन बनता है तो उसका नाम क्या होता है, बताएंगे सभी। जब ये नाउन बनता है तो उसका नाम क्या होता है, और ये आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो उसका नाम क्या होता है, मार्केट में इसको किस नाम से बोला जाता है। देखो सीधा सा फंडा है, वर्ब तो ये बनेगा बनेगा, वर्ब तो ये बनेगा बनेगा, लेकिन नाउन बनेगा और एडजेक्टिव बनेगा। ये तो सर हम पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार ने सुनो और भी बार सुन लिया होगा, लेकिन याद उसको सीखेंगे कैसे आपका ये नाउन बनेगा और एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। अच्छा, अगर जब ये नाउन बनता है तो उसका नाम क्या होता है, अगर इसका जब नाउन बन जाता है तो उसका नाम क्या बोलते हैं। अगर ये नाउन बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको जरंड बोलते हैं। जब ये नाउन बनने का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट में इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हाईफाई हो जाता है, इसका जेरंड, इसको हम जेरंड बोलते हैं। जब नाउन बनने का काम करता है उसका नाम क्या रखते हैं, हम जेरंड रखते हैं। अब ये जब एडजेक्टिव बनता है तो किसका नाम क्या होता है, मार्केट में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो मार्केट में किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये क्या आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसके नाम से, आप प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से आपका इसको नाम से पुकारा जाता है। क्लियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से इसको पुकारा जाता है। क्लियर, इतना रखेंगे। B1 प्लस ING आपको दिखता है, या तो वर्ब बनेगा या फिर आपका नाउन बनेगा। तो नाउन क्या बोलेगा, जेरेंट क्या लेंगे उस नाउन को। अगर आपका एडजेक्टिव बनता है तो एडजेक्टिव को उसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम हो जाएगा। चलो इन तीन सेंटेंस में लगाकर बताएंगे सभी, तीन सेंटेंस में लगाकर बताओ यहाँ पर आपका कहाँ पर ये नाउन बना, कहाँ पर ये जेरेंट बना, कहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। बताएंगे सभी कैसे कैसे ये आपका बनने का काम किया है। चलो बताओ कहाँ पर ये नाउन बना है, कहाँ पर ये जेरेंट बना है, कैसे बना है। देखो तो पहले वाले में क्या आपका, पहले वाले में देखेंगे क्या है, राहुल क्या आपका सब्जेक्ट है, राहुल क्या सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है। क्लियर, ये आपका आर्टिकल है। किसके लिए आते हैं आर्टिकल, किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या बना ये, चलो तीनों सेंटेंस देख लें तो उसके बाद बताएंगे कौन कौन कहाँ पर क्या बना है। ये क्या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या है, नाउन है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से सलमान यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। ये आपका क्या वर्ब है और ये आपका आर्टिकल है। क्लियर, ये आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल सॉरी आपको ये क्या आपका नाउन है और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। और यहाँ पर देखो ये आपका ये एडजेक्टिव बना है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। तो एक बार आपने देखा, एक बार आपने देखोगा, देखो एक जगह तो आपका ये नाउन बना है, एक जगह तो आपका ये नाउन बनने का काम किया है। देखो यहाँ पर तो आपका ये वर्ब बना। क्लियर, यहाँ पर देखो आपका ये नाउन बना, और यहाँ पर देखो आपका ये एडजेक्टिव बना। समझे, समझे इस बात को। देखो एक नाम तो एक ही है, लेकिन काम कितने कर रहा है, काम देखो कितने इसके। काम पे जाओ, उसके नाम तो बात की बात है, काम पे जाओ। देखो मैंने क्या बताया था, या तो वर्ब बनेगा या फिर आपका नाउन बनेगा तो जेंडर बनेगा, उसको जेरेंड बोलेंगे। अगर नाउन बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, जेरेंड हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव बनेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका हाईफाई प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो आपका वर्ब बनने का काम किया है। यहाँ पर ये आपका वर्ब बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर वर्ब बना, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर ये क्या बना है, यहाँ पर ये आपका ये नाउन बना है, नाउन बना है। तो इसका मार्केट में हाईफाई नाम क्या है, इसका मार्केट में हाईफाई नाम क्या है, जेरेंड है। क्लियर,
इसका मार्केट में हाई फाई नाम जेरंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या नाउन बना है, कौन सा नाउन है आपका, जेरंड का नाम से आता है। देखो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर ये क्या बना आपका एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इस एडजेक्टिव बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बना देखो, यहाँ वर्ब बना, यहाँ नाउन बना, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना। इसका एडजेक्टिव बना तो इसका नाम क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम जेरंड हो गया, इसका नाम आपका वर्ब का वर्ब ही रहेगा। तो इतने के लिए सभी को तो आपका B1 प्लस ING आपको दिखेगा तो क्या बताएंगे आप, और B1 प्लस ING दिखेगा तो वहाँ पर क्या बताएंगे आप कि 3 काम कर सकता है, वर्ब भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है और आपका एडजेक्टिव बन सकता है। क्लियर, एडजेक्टिव भी बन सकता है। चलो इसी तरीके से अगले कुछ सेंटेंस और हैं, आपको जो आपको मैंने पीछे वाला नियम पढ़ाया है उस तरीके से आपको इन सेंटेंस को और लगा दो सभी इन सेंटेंस को और लगा देंगे जो मैंने पीछे आपको नियम पढ़ाया है। नियम के अनुसार सब हो जाएंगे, जो मैंने आपको नियम बताया उसके अनुसार सब हो जाएगा एक एक सेंटेंस। और जब आपका और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं तो बताएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नाउन ही बनते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके कौन बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके कौन बनते हैं तो बोला गया नाउन या पर आपके प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो ये बात अब सभी को पता होगी, कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं चलो इसमें आप कैसे कैसे आपके नियम लगाए, कहाँ पर आपको ये नाउन बनाए। देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका नाउन है। ये आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका आर्टिकल है। यहाँ पर ये आपका आर्टिकल है और ये क्या आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो चारों सेंटेंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर क्या बना ये, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर आपका क्या बना, ये नाउन बना है। यहाँ पर क्या बना ये, यहाँ पर क्या बना है आपके नाउन बना है। क्लियर, नाउन बना है और क्या नाम है इसका, जेरंड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, जेरंड बोलें। क्लियर, नाउन बनने का काम किया है। और नाउन बना है तो नाउन बना तो सब्जेक्टिव बन सकता है, नाउन में सब्जेक्टिव बन सकता है और ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्लियर, नाउन आपका सब्जेक्टिव बन सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या इस टाइम ऑब्जेक्ट बना है। क्लियर, ये बताओ ये क्या द मदर क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। अब बताओ क्या, आगे बताओ क्या इसमें बताएंगे सभी। ये क्या है, यहाँ पर ये क्या आपकी वर्ब है और यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, अब आपको पता है तो नाउन के लिए आपका आर्टिकल आया। लेकिन यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव है तो उसे मार्केट में क्या बोलते हैं, बना तो B1 प्लस ING से ही है ना, तो क्या बनते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव बना तो क्या बोलेंगे इसके लिए, हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसके लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम बोलेंगे। चलो अगला सेंटेंस और लगा बहुत ही जल्दी बताएंगे और लगाएंगे सभी साथ में। चलो लगाए, तो यहाँ पर क्या है, दिस क्या आपका, दिस यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन आपका ये और आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर क्या आपका क्या है, आपका ये लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है और अगला क्या है आपका एडजेक्टिव है और रियली क्या यहाँ पर आपका, रियली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। क्लियर, रियली यहाँ पर एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है कि रियली इंटरेस्टिंग मूवी। यहाँ पर क्या होगा आपका, रियली इंटरेस्टिंग मूवी हो जाएगा। तो बताएंगे सभी, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, इतना इसका क्या बना है, तो ये क्या बना है आपका, मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, कैसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रियल का आपका एड्रेस बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है और आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है, एडजेक्टिव बनने का काम किया है। कहते हैं सभी क्लियर है। चलो अगला सेंटेंस लगा कर बता देंगे सभी। अगला सेंटेंस क्या है आपका, अगला सेंटेंस आपका कारण क्या है आपका, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन उसको बोलते हैं। हम इसको देखो एक एक साथ में दो दो नाउन तो आ नहीं सकते, या तो अगर दो नाउन आएंगे तो कंजक्शन से जुड़ेंगे, दो नाउन आएंगे तो कंजक्शन से जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कंजक्शन भी नहीं है। यहाँ पर दो दो नाउन कैसे फिर, तो यहाँ पर देखो ये वाला नाउन जो है, ये वाला नाउन के यहाँ पर पॉजेसिव, यहाँ पर पॉजेशन बना रहा है इस पर, और पॉजेशन बना रहा है तो क्या उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। इसका क्या नाम का, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ये क्या है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है। क्लियर, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का काम का यहाँ पर क्या लिख रहा है, पॉजेसिव, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। क्या है ये आपका, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का काम किया। क्लियर, यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है,
आपका सब्जेक्ट बना है, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या यहाँ पर आपका बताएंगे सभी। आगे बताओ क्या होगा आपका, आगे आपका क्या है, तो यहाँ पर क्या आपका ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपका, ये यहाँ पर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, तो क्या बना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, क्या बना है, दो का एनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, और क्या होगा आपका सब्जेक्ट है, क्या बना है आपका ये एडजेक्टिव बना है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है, और इसका नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम है। क्लियर, इसका नाम क्या यहाँ पर हाई प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम हो जाएगा। क्या इतना सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो यहाँ पर बताएंगे, देखो मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था ना कि आपका कैसे क्या कौन बनता है, तो यहाँ पर देखो क्या 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 बना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका ये नाउन बना, यहाँ पर आपका ये नाउन बना, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव बना, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना, और यहाँ पर भी आपका ये एडजेक्टिव बना है। तो इतनी बात क्लियर सभी को, कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो आप, मैंने आज को क्या क्या रूल पढ़ाए, आज मैंने आपको दो रूल पढ़ाए, आपको मैंने दो रूल पढ़ाए, एक आपका बोथ का रूल पढ़ाया, जो उसमें आपको बोथ किसके लिए यूज होता है, ये वाला पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपका ये B1+ING पढ़ाया, क्या पढ़ाया, B1+ING पढ़ाया, B1+ING पढ़ाया, और आपका दोनों पढ़ाए। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी और आती भी रहेगी। मिलते हैं कल अगली क्लास में, आज के लिए यही काफ़ी है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।